मैं हूं डॉक्टर रिमी वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एल्बो पेन के बारे में। अगर आपके एल्बो में अंदर की तरफ इधर दर्द रहता है तो ये गोल्फर्स एल्बो भी हो सकता है। गोल्फर्स एल्बो को मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर होता है उन लोगों को जो थ्रोइंग एक्टिविटी में है या रैकेट वाले स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं, उनको होता है। कैसे होता है? हमारे जो फोरआर्म के मसल्स होते हैं वो सारे मसल टेंडन बनकर अटैच होते हैं। यहाँ पे एक हड्डी है, उसमें जाकर अटैच होते हैं। इन मसल्स का काम होता है हमारे रिस्ट को बेंड करना और हमारे फोरआर्म को टर्न करना, जिसको हम प्रोनेशन कहते हैं। तो अगर आप एक्सेसिव ओवर यूज कर रहे हैं, आप बार बार रिस्ट बेंड कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें आपको रिस्ट बेंडिंग की बार बार जरूरत पड़ती है, या आप कभी सडनली अब्रप्टली वजन के साथ झटके से वेट उठाते हैं और आपका रिस्ट बेंड होता है, तो इन सब की वजह से आप क्या करते हैं, ये मसल्स को ओवरलोड करते हैं। हमारे मसल्स लगातार ओवरलोड होते होते अंदर जहाँ पे ये अटैच हो रहा है हड्डी के पास, वहाँ पे माइक्रो टेयर होने लगते हैं, थोड़े से फटने लगते हैं टेंडन्स, जिसकी वजह से आगे जाकर सूजन हो जाती है, पेन होने लगता है। तो आपके सिम्टम्स में आपको पेन इस पॉइंट पे भी होता होगा, या फिर ये पेन नीचे की तरफ या कभी ऊपर की तरफ भी आ सकता है। कभी रेडनेस भी दिखाई दे सकती है, सूजन होता है और कभी नमनेस या टिंगलिंग जैसी फीलिंग भी आ सकती है। अब इसको कैसे रोकना है? प्रिकॉशन के लिए आप हमेशा, अगर आप इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, जैसे गोल्फ खेलते हैं या रैकेट स्पोर्ट्स में हैं या थ्रोइंग एक्टिविटी ज़्यादा है, तो हमेशा अपने स्पोर्टिंग एक्टिविटी से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। अपने शोल्डर की, आर्म्स की स्ट्रेचिंग, एल्बो की स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट टेक्निक क्या है अपने रैकेट को होल्ड करने की। तो स्पोर्ट्स की टेक्निक प्रॉपर सीखना ज़रूरी है, तो उस पर भी आप ध्यान दें। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मेडिकेशंस होती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, जिसकी वजह से आपकी सूजन कम हो जाए और आपका पेन भी कम हो जाए। दूसरे में फिजियोथेरेपी की बात आती है, तो हम आपको रेस्ट एडवाइस करते हैं। रेस्ट मतलब उन टेंडन्स पे अब प्रेशर हमें नहीं देना है। उसके लिए आप ब्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्बो ब्रेसेस आते हैं, तो बैंड टाइप की चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके टेंडन्स रेस्ट पे रहेंगे तो वो जल्दी हील अप होंगे। दूसरी चीज़ है कि आप खुद से मसाज कर सकते हैं। ऐसे आप सर्कुलर मूवमेंट से कर सकते हैं मसाज। तो इससे क्या होता है, आप एक प्रेशर जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ब्लड सप्लाई उस एरिया के लिए बढ़ती है। जब ब्लड सप्लाई अच्छा होता है तो हीलिंग अपने आप अच्छी हो जाती है। अब एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। एक्सरसाइजेस में स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग के लिए आप सिटिंग पोजीशन लेंगे और अपने आर्म को सामने इस तरह से होल्ड करेंगे। अभी दूसरे हाथ से अपने रिस्ट को अपनी तरफ पुल करेंगे। इस पुल में आप देखेंगे कि नीचे फोरआर्म में इस तरफ आपको स्ट्रेन आएगा। उस स्ट्रेन को मेंटेन करके 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। अगेन होल्ड एंड रिलैक्स। तो ये मूवमेंट आपको 30 सेकेंड्स होल्ड के साथ 3 बार करना है। दूसरा इसका जस्ट ऑपोजिट, अब रिस्ट नीचे की तरफ रहेगा एंड आप इसको पुल करेंगे। अभी आपको स्ट्रेन ऊपर की तरफ फील होगा। अगेन इसको मेंटेन करिए 30 सेकेंड्स के लिए, रिलैक्स, अगेन पुल। ये भी आपको 30 सेकेंड्स होल्ड के साथ 2 से 3 बार करना है। अब स्ट्रेंथनिंग की बात आती है। हम उस मसल्स को, उस टेंडन को हम स्ट्रेंथन करेंगे। आप घर पे ½ लीटर के बॉटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक आर्म रेस्ट चाहिए, अपने रिस्ट को उस पर सपोर्ट करें एंड सिंपल लिफ्टिंग करना है ½ लीटर के साथ। मैं यहाँ पे 1 kg का वेट का यूज़ कर रही हूँ। सिंपल ये आपको रिस्ट बेंड से लेकर रिस्ट एक्सटेंशन, जिसको हम कहते हैं, ऊपर उठाना है। ये 10 टाइम्स करना है आपको। अगेन ऑपोजिट, उल्टा करके फिर रिस्ट को नीचे की तरफ से ऊपर लेके आना है। ये भी आपको 10 टाइम्स करना है। अभी रोटेशन करना है, ये मूवमेंट। इस बात का आप हमेशा ध्यान दें
कि जब आप कर रहे हैं तो आप पहले हाफ लीटर से शुरू करिए, हाफ लीटर बॉटल से स्टार्ट करिए। जब 2-3 दिन के बाद आपको लगे कि ये एक्सरसाइज ईजी हो गई है तो आप 1 लीटर पर प्रोग्रेस करिए। तो ये कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आप नॉर्मल स्माइली बॉल को भी ग्रास्प कर सकते हैं, उससे भी आपके फिंगर्स फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये कुछ शॉर्ट में था अबाउट मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस या गोल्फर्स एल्बो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय।